औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह फजर आज हम करेंगे। पारा नंबर 30 है। सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों की कसम खाई है और इन 5 चीज़ों को जिसकी कसम खाई बतौर दलाइल शवाहिद बयान किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त की और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, क्योंकि इसमें अक्लमंद के वास्ते काफ़ी कसम भी है। तो यहाँ पे देखें फजर की कसम, वाव कसमिया से सूरत का आगाज़ हो रहा है और वल फजर कसम है फजर के वक्त की। सुबह का वक्त भी क़यामत का एक नमूना है। रात को बिल्कुल सन्नाटा होता है, इंसान हैवान सब पर नींद का गलबा होता है, ना कहीं शोर होता है ना आफ्ताब की रोशनी। ऐसा मालूम होता गोया मौत ने सबको दबा लिया है, मगर सुबह फिर नमूदार हो जाती है। 10 रातों की कसम खाई गई है कि इसके बाद जमहूर मुफस्सरीन ने के नज़दीक इन 10 रातों से माह ज़िलहज की पहली 10 रातें मुराद हैं, जिनको आलम बाला से ख़ास खसूसियत है। इनमें अल्लाह के बंदे दूर दराज मकामात से खालिसन बवजह अल्लाह एक मुक़द्दस मुकाम पर जमा होकर इबादत और दुआ में मशगूल होते हैं। अयाम हज में इस तरह लोगों का जमा होना हशर के दिन के इज्तिमा को याद दिलाता है कि अमीर गरीब छोटे बड़े सब हालत एहराम में, मर्द नंगे सर, जिस्म पर सिर्फ एक चादर ओढ़े और एक तहबंद बांधे और दरबार खुदाबंदी में हाज़िर होते हैं। तो गोया इन अयाम हज की रातों में मजमा हशर का नमूना है। फिर तीसरी और चौथी कसम है वश्शफ़इ वल वत्र, फरमाई यानी कसम है जुफ्त की और ताक की। शफ़ जुफ्त को कहते हैं और वितर ताक को कहते हैं। और मुफस्सरीन के इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कि सूरह नबा में 30वें पारे में व ख़लक़नाकुम अज़वाजा, और हमने तुमको जोड़े जोड़े पैदा किया, और वितर से मुराद खालिक यकता। जैसे दूसरी जगह फरमाया व मिन कुल्लि शैइन ख़लक़ना ज़ौजैन, यानी हर मखलूक का मुकाबिल और ज़िद मौजूद है। कुफ़र ईमान, हदायत गुमराही, नेकबख्ती बदबख्ती, रात दिन, आसमान ज़मीन ठीक है, जिन और इंस, नर मादा, लेकिन वितर अकेला है। एक कौल है कि मखलूक के अहवाल का बाहमी तज़ाद शफ़ से है, जैसे ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत, और क़ुव्वत और ज़ौफ़, इल्म और जहालत, बोलना खामोशी, इस तरह से। ठीक है, उसके ख़िलाफ़ और फिर एक कौल ये कि नफ्स से अदद जुफ्त और ताक की कसम खाई है कि जिसकी हिसाब और गिनती के लिए लोगों को ज़रूरत लाजमी है कि दुनिया की उम्र या ख़ुद इंसान और हैवान की उम्र ज़रूर किसी न किसी अदद पर मुंतही होती है, और वो अदद ताक हो या जुफ्त। एक रवायत में कि नमाज मुराद है, कोई नमाज जुफ्त है कोई ताक है। एक रवायत में कि दुनिया के दिन रात शफ़ा है और क़यामत का दिन वितर है, जिसके बाद रात नहीं होगी। तो बहरहाल मुख्तलिफ इसमें रवायात मौजूद हैं। कहने की बात यह है, जो यहाँ बताया जा रहा है कि अक्लमंद के लिए ये सबूत काफ़ी है। इन 5 कस्मों के ज़रिए इस दावे की दलील पेश की गई है कि इस कायनात का पैदा करने वाला, जिसके हुक्म से हर दिन फजर नमूदार होती है और जिसके इंतज़ाम के तहत कुछ मखसूस 10 रातें आती हैं, और जिसने चंद दिनों को जुफ्त और ताक पैदा किया और जिसके हुक्म से रात आती है, वो इस बात की भी कुदरत रखता है कि इंसान को दोबारा ज़िंदा करे
اور اس سے اس کی پوری زندگی کا حساب لے اور اس کو جزا سزا عطا کرے۔ ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد سوالیہ جملہ کیا ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یعنی کیا اس میں اہل عقل کے لیے کافی قسم ہے؟ یعنی صاحب فہم و فراست کے لیے یہ قسم ضرور کافی ہے، بلکہ قسم کے بغیر ہی صاحب عقل ان 5 چیزوں پر فکر اور تعامل کرنے سے سمجھ سکتا ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور اعمال کی جزا سزا ضرور ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اگلی آیات کو دیکھیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربک بالمرصاد۔ ترجمے کو دیکھیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جن کی قدر و قامت ستون جیسی تھی، جن کے برابر شہروں میں کوئی شخص پیدا نہیں کیا گیا، اور قوم سمود کے ساتھ جو وادی قرا میں پتھروں کو تراشا کرتے تھے، میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور ان میں بہت فساد مچا رکھا تھا، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔ تو یہاں قوم عاد کا واقعہ بتایا کہ یہ بہت ان کی عمریں زیادہ تھی، ان کے جسم کی ساخت بہت مضبوط تھی اور یہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ پھر قوم سمود کا واقعہ ہے، یہ لوگ بھی پہاڑ تراش کے بناتے تھے اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ فرعون کا واقعہ ہے، اس نے تو نعوذ باللہ خود ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے گیا۔ اور پھر یہاں سے ان آیات میں جن نافرمانی اور باغی تاریخی قوموں کا ذکر اجمالاً فرمایا گیا، تو ان واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قوموں کی غلط روش کا انجام برا ہوتا ہے۔ بہرحال سامنے آ کر ہی رہتا ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ افراد کے غلط کاموں کا انجام ان کے سامنے لازماً کیوں نہ آئے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے اور بھلوں کو بھلائی کا بدلہ اور بروں کو برائی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اب آج جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اپنے حال یا کال سے اس کے احکام سے بغاوت کر رہے ہیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں یہ لوگ مست ہیں، اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں پلنے کے باوجود اس کے باغی بنے ہوئے، اللہ ہی کی دی ہوئی قوت کے نشے میں آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کی روش کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ اور فہم عطا فرمائے کہ اپنی گرفت اور پکڑ کا وہ خوف عطا فرمائے کہ جو ہم ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اپنے آقا اور مالک کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اس کو انعام دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، اور جب اس کو آزماتا ہے یعنی اس کی روزی اس پر تنگ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی قدر نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا مال سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ تو ایسے دیکھیں یہاں پہ ایسی غافل انسان کے بارے میں آیات میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو مال و دولت اور آرام دہ زندگی عطا کرتا ہے تاکہ معلوم کرے کہ وہ ان نعمتوں کی شکر گزاری بھی کر رہا ہے یا نہیں، تو اس وقت وہ انسان جو ہے وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میں خدا کا مقبول ہوں اور مجھ سے خوش ہے اللہ، تب ہی تو میری اس قدر عزت افزائی ہو رہی ہے۔
अब मुझसे खुश ना होता तो मुझे क्यों इतनी नेमतों से नवाजता। लेकिन इसके बरखिलाफ़ अगर इसे इसका रब तंगहाली में मुब्तला करता है, मसाइब और तकलीफ़ में मुब्तला करता है, ताकि इसके सब्र और इस्तक़लाल और रज़ाए खुदाबंदी का मुआयना करे, तो शिकायत करते हुए कहने लगा कि मेरे रब ने मुझे ज़लील कर दिया। और दूसरी बात आ रही है यतीम की कफ़ालत की। तो अयाम जाहिलियत में अरब में ये भी एक ऐप था कि यतीमों पर मेहरबानी नहीं करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस सहीह में यतीम की खबरगिरी और कफ़ालत के बड़े फ़ज़ाइल बयान किए हैं। और दुनिया की जो मोहब्बत है ये तमाम गुनाहों की जड़ है। ज़ाहिर है इसमें इंसान गफलत वाली ज़िंदगी गुजारता है इबादत से, और जो मामलात हैं जो अल्लाह ने हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद दिए हैं उनसे इंसान गाफिल होता है जब वो दुनिया में मसरूफ़ ज़्यादा हो जाता है। इस तरह की मसरूफ़ियत जो कि बेफ़ायदा है, जो जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलना। तो सबसे अजीम इबादत क्या है? सबसे आला इबादत जो उलमा कराम हमारी रहनुमाई करते हैं वो ये है कि इंसान गुनाहों से बचा रहे। ठीक है, ये सबसे आला इबादत है। अगली आयत को देखें, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसिकु वसाक़हु अहद या अय्यु या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। खूबसूरत खूबसूरत आयत है। तर्जुमे को देखें, हरगिज़ ऐसा नहीं जिस वक्त ज़मीन को तोड़ तोड़ कर रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा और आपका परवरदिगार और जौक जौक फरिश्ते आएंगे और उस रोज़ जहन्नम को लाया जाएगा। उस रोज़ इंसान को समझ आएगा और अब समझ आने का मौका कहाँ रहा। कहेगा काश मैं ज़िंदगी के लिए कोई अमल आगे भेज देता। बस उस रोज़ ना तो खुदा के अज़ाब की बराबर कोई अज़ाब देने वाला निकलेगा, ना इसके जकड़ने के बराबर कोई जकड़ने वाला निकलेगा। ए मुतमईन वाली जान, ए इत्मीनान वाली जान, तू अपने परवरदिगार की तरफ चल। इस तरह कि तू उससे खुश और वो तुझसे खुश। सुभान अल्लाह। फिर तू मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा दे। तो नफ्स की बात आ रही है, वो कि इसको हमने सूरह अल-क़ियामा में भी देखा था, यहाँ दोबारा देख लेते हैं। इंसान के नफ्स की 3 सफ़ात है, अम्मारा, लव्वामा, मुतमइन्ना। अम्मारा कुफ़ार और दुनिया की लज़्ज़ात और शहवात पर फ़रेख्ता लोगों की सिफ़त है, और ये नफ्स अम्मारा इनको बदकारी बदअमली पर बराबर बराबर हुक्म करता रहता है। वो मानते रहते हैं। नफ्स लवामा यानी मलामत करने वाला, जो अपनी बुराइयों पर मलामत करते हैं। आम मुसलमानों की सिफ़त है कि इसमें हिस्स और अदारत बाकी है और गुनाह को गुनाह समझते हैं और दिल में गुनाह करके रंज अफसोस होता है। नफ्स मुतमइन्ना यानी इत्मीनान वाला नफ्स, ये हज़रात अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम और सालिहीन के नफ्स की हालत है कि उनको इबादत और मार्फत से इत्मीनान और सुकून नसीब होता है और कामों में लग कर इनका दिल बेकरार रहता है। और और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से हमारे नफूस अम्मारा लवामा को भी मुतमइन्ना बना दे कि हम दुनिया से रुखसत होते वक्त नफ्स मुतमइन्ना के साथ रुखसत हो इंशाअल्लाह, आमीन। खुलासा देख लें सूरत का। इस सूरत की इब्तिदा में इस पर 4 कस्में खाई गईं कि कुफ़ार पर अल्लाह का अज़ाब वाक़या होकर रहेगा। इसके बाद सूरह फ़जर में 3 मज़ामीन नुमायाँ तौर पर मज़कूर हुए। कौम आद और समूद और फ़िरौन जैसे मुतकब्बरों और फ़सादियों के किस्से इजमाली तौर पर ज़िक्र किए गए, जो अपनी सरकशी और जराइम की वजह से अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ ठहरे। अल्लाह की सुन्नत और दस्तूर ये है कि वो दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को खैर और फ़क्र और गना, सेहत और बीमारी जैसी आजमाइशों में मुब्तला करता है। इंसान की तबीयत ऐसी है कि वो अपने रब के फ़ज़ल और एहसान का शुक्र अदा नहीं करता और अल्लाह का दिया हुआ माल इसकी राह में खर्च नहीं करता। वो माल की मोहब्बत में बड़ा हरीस है, इसका पेट भरता ही नहीं। क़यामत के दिन जो ज़लज़ले और हौलनाक हालात पेश आएंगे, इनका ज़िक्र करते हुए बताया गया कि इंसान 2 किस्मों पे
تقسیم ہو جائے گا۔ شکی لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور نفس مومن جسے نفس مطمئنہ کہا گیا، اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کا اعزاز ملے گا۔ سورہ فجر میں 2 سوالات ہیں، 3 ہیں سوالات۔ پہلا سوال ہے وَلَا یال العشر کی وضاحت کریں، آیت نمبر 2۔ دوسرا سوال ہے انسان کے نفس کی وضاحت کریں، آیت نمبر 27۔ اور تیسرا سوال ہے سورہ فجر کا خلاصہ تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جس حال میں رکھے اپنی مرضیات پر چلنے اور اپنے احکام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، آپ نے جو مال دولت ہم کو اس دنیا میں عطا فرمایا، اس کے حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس کے ذریعے حاجت مندوں اور مسکینوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، جو ہم اس دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ یا اللہ، ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، آخرت میں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور انہی کے ساتھ اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔